परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। हर कार्य में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। जब आपके किसी कार्य में कठिनाइयां आने लगे तो समझ लेना सफलता दूर नहीं, आप अपनी जीत के, अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक। कुछ लोग संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और उस सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, और कई लोग जब इन कठिनाइयों को, इन हालातों के सामने समर्पण कर देते हैं तो वो लोग असफल हो जाते हैं। यानी कठिनाइयां आए तो आप ये सोच लेना कि अब सफलता नजदीक है। प्रकृति में ऐसा सबके साथ होता है, ये प्रकृति का नियम है। जब कठिनाइयां आती हैं तभी उस कार्य का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। आपको आज मैं एक ऐसे पक्षी की कहानी सुनाने वाला हूं, जो पक्षी अपने आप में सफलता की कुंजी है। जी हां मेरे साथियों, बाज वह पक्षी जो उस ऊंचाइयों को छूता है जिस ऊंचाइयों को छूने के लिए इंसान भी असफल रह जाता है। बाज जिसकी उम्र 70 साल की होती है, उसे भी अपने इस जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको इस उम्र के मकाम को तय करने के लिए एक कठिन फैसला अपने जीवन में लेना पड़ता है। दोस्तों, बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जैसे ही वो 40 साल की उम्र को तय करता है, उसका शरीर जवाब देना शुरू हो जाता है। उसकी ताकतवर और तीखी चोंच आगे से मुड़ना शुरू हो जाती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है। उसके मजबूत पंजे, जिनसे वो अपने शिकार को मजबूती से जकड़ करके और कोसों दूर उड़ा के ले जाता है, वो पंजे भी मुड़ना और कमजोर होकर के टूटने लग जाते हैं। उसके मजबूत पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है, उसको उड़ने में परेशानियां होती हैं। उस हालातों में बाज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाते हैं। या तो वो अपने जीवन को त्याग दे, या तो नए जीवन के लिए एक कठिन प्रक्रिया से अपने आप को गुजारे, जिससे उससे आने वाला जीवन सुगम हो जाए। वो कठिन प्रक्रिया 5 महीने की होती है। उस प्रक्रिया को तय कर, उस प्रक्रिया पे चलने के लिए वो अपने आप को एक ऊंची चट्टान पर
लेकर के जाता है और वहां अपना बसेरा बसाता है, घोंसला बनाता है, वहां पे रहना शुरू करता है। उस चट्टान पर रह करके वो अपनी तीखी चोंच को, जो आगे से मुड़ गई होती है, उस चोंच को चट्टान पे मार मार कर उसको तोड़ देता है। अपने पंजों को अपनी चोंच से मार मार कर उसको भी तोड़ देता है। अपने पंखों को नोच करके फेंक देता है। फिर उसके बाद इस दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसे 5 महीने का वक्त लगता है। मेरे दोस्तों, वो दर्दनाक प्रक्रिया करने के बाद वह 5 महीने तक भूखा प्यासा उस चट्टान के ऊंचाई पर अपना वक्त काटता है और इंतजार करता है कि उसकी नई चोंच इस 5 महीने में दोबारा पनपती है और उतनी ही मजबूत हो जाती है जितनी मजबूत पहले हुआ करती थी। इन्हीं 5 महीनों के दौरान उसके पंजे दोबारा से पनपते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं जैसे पहले अवस्था में हुआ करते थे। इन्हीं 5 महीनों में उसके पंख नए उपजते हैं, जिससे उसको नई ऊंचाइयां उसको प्राप्त होती हैं। तो जब 5 महीने के बाद उसका जीवन का जो पुनर्जन्म होता है, उस पुनर्जन्म के बाद वो अगले 30 साल का सफर तय करता है और उन 30 सालों में वो अपने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो मेरे साथियों, जब आपके किसी कार्य में कठिनाइयां आने लगे, आपकी परेशानियां बढ़ने लगे, तो आप ये समझ लेना कि सफलता दूर नहीं है, आप जीत के बहुत नजदीक हैं, आपका लक्ष्य मिलने वाला है। तो साथियों, हमें इस बाज की कहानी से सीखना है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव में कठिनाइयों का सामना करना है, उन परेशानियों का सामना करना है और हमें अपने जीवन को संघर्षपूर्ण रहकर अपनी हौसलों को मजबूत रख के उस जीत को हासिल करना। यस।